बचपन के समय 90% लड़कों को 3 चीज़ों में से एक तो बनने का सपना देखा ही होगा। पहली बैटमैन बनना, दूसरी एक निंजा बनना, तीसरी ब्लेड बनना। और मैं ये 90s के बच्चों के बारे में बोल रहा हूँ। अभी तो ज़्यादातर बच्चों को आयरन मैन बनना चाहता है। आप लोगों में से कौन बता सकता है कि पहली बार टीवी में ब्लेड का कैरेक्टर आपने कब देखा? मुझे याद है, मैंने पहली बार स्पाइडरमैन एनिमेटेड सीरीज़ में देखा था। मैं बात कर रहा हूँ 1994 से लेकर 1998 में जो स्पाइडरमैन सीरीज़ आई थी वो, उसे कार्टून नेटवर्क में 2000s तक दिखाया गया था। वहाँ में एक एपिसोड में जब विलेन मॉर्बियस था, हाँ वही मॉर्बियस जिसका मूवी आने वाला है, जेरेड लीटो मॉर्बियस बनके, वो स्पाइडरमैन का विलेन है। उस एपिसोड में ब्लेड की कैमियो थी। तब हमें पता चला कि ब्लेड एक वैम्पायर हंटर है और वो किसी की बकवास नहीं सुनता। बिल्कुल जैसे कंपैरिजन के लिए मैं बैटमैन द एनिमेटेड सीरीज़ का एग्जांपल दूँ। ये शोज़ कॉमिक्स एक्यूरेट थी और हर एक सुपर हीरो का कोर वैल्यू ओरिजिनल रखती थी। आजकल के जितनी भी सुपर हीरोज़ आ रही है वो एक नैरेटिव को फिट करने के लिए ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। मर्चेंडाइज बेचने, स्टोरी को आगे खींचने, स्टोरी में ट्विस्ट डालने या ऐसी हज़ारों और वजह से। उसके बाद जब मैंने ब्लेड की मूवी देखी, अबे यार वेस्ली स्नाइप्स, वो वेस्ली स्नाइप्स का फर्स्ट मूवी मैंने देखी थी। और आप में से भी बहुत होंगे मेरे जैसे। तो ब्लेड की कैरेक्टर को जब मैंने एक रियल लाइफ लाइव एक्शन मूवी में देखा और उसका जो एटीट्यूड था वो बिल्कुल एनिमेटेड सीरीज जैसी थी, तो वो देखने में मज़ा आ गया। ब्लेड 2 जब रिलीज़ हुआ, मैं भूल गया कितनी बार वो फिल्म हमने रिपीट पे देखा। अब मैं ये बता दूं कि वेस्ली स्नाइप्स को सच्ची में लड़ना आता है। वो एक 5th डिग्री ब्लैक बेल्ट है और 2nd डिग्री ब्लैक बेल्ट है हप्किडो में। उसने कपोएरा, कुंग-फू, बॉक्सिंग वर्स में एक नई ब्लेड मूवी आएंगी और नई ब्लेड का रोल निभाने वाले हैं एकेडमी अवार्ड विनर महेरशाला अली। अच्छा, ये नाम को सही से प्रोनाउंस करने में मैंने 20 बार से ज़्यादा रिकॉर्ड किया और अब मैं आपको भी सिखा देता हूँ, महेरशाला अली। उनका नाम बाइबल का एक शब्द महेरशाला हशबास से लिया गया है। बाइबल में महेरशालाल हशबास प्रोफेट ईसाया का दूसरे बेटे का नाम था। तो अब एक्टर के एक्टिंग करियर के बारे में बात करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये उनकी पहली सुपर हीरो प्रोजेक्ट नहीं होगी। इससे पहले उन्होंने ही स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स का विलेन का वॉइस दिया था और मार्वल्स लुक केज में भी काम किया था और एलिडा बैटल एंजल का विलेन भी वही थे। जी हाँ, अब तक जितने भी सुपर हीरोज़ मूवी में उन्होंने काम किया सब में विलेंस ही थे। 2017 में वो पहले मुस्लिम एक्टर बन गए जिन्होंने एकेडमी अवार्ड जीता था उनकी फिल्म मूनलाइट के लिए। उनकी और पॉपुलर मूवीज़ है हंगर गेम्स, हिडन फिगर्स, क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन और ग्रीन बुक। उन्होंने 2 ऑस्कर्स जीती है। इन शॉर्ट, टैलेंटेड एक्टर। अब उनके कास्टिंग को लेकर वेस्ली स्नाइप्स ने ट्विटर में ये बोला, Congratulations and salam to Mahershala Ali, a beautiful and talented artist whose expressions I look forward to experiencing for many years to come. Inshallah, we will someday work together. Most importantly, to my loyal fans, the incredible outpouring of love is overwhelming. Kevin Feige ने भी ये कहा था कि he's gonna destroy the part. I mean, it's just a dream. Chris Pratt यानी Star-Lord ने कहा, Oh my God, I can't wait to see Blade. That to me is going to be so sick. I'm a huge fan of the original. Mahershala Ali's Blade. When I heard that, I was like, oh my God, I've got to see that. Tom Hiddleston यानी लोकी ने तो अनाउंसमेंट के बाद उन्हें एक स्टेज हक दे दिया। अब इसके मूवी को PG-13 में भी बहुत अच्छी तरह से बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए आप G.I. Joe रिटेलिएशन वापस देखिए। वो मूवी में एडवांस मिलिट्री फायर फाइट और निंजा फाइट ब्रेक करना, गंदी गाली देना और बिना सोचे दुश्मनों को गाजर मूली तरह काटना, ये कॉमिक्स में ही था। हार्ले क्विन तो कभी फोर्थ वॉल ब्रेक नहीं करती और उस मूवी को देखकर मतलब DC के ऊपर से एक्सपेक्टेशन लोएस्ट पॉइंट तक डुबा दिया। अच्छी R-rated मूवी बताऊं, जोकर और लोगन। अब इनमें आप नोटिस करना कि गाली कब कब किस सिचुएशन में बोला जाता है और उनमें वायलेंस का क्वालिटी कैसा है, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी। जोकर मूवी में तो F वर्ड एक R-rating मूवी के लिए बहुत कम यूज़ हुई क्योंकि डायरेक्टर टॉड फिलिप्स को उसका ओवर यूज़ करने का कोई पॉइंट नहीं दिखा। सेम था लोगन मूवी में। मार्वल स्टूडियोज़ ने 2010 से ये सीख लिया
कि PG-13 का ऑडियंस। अब हाँ, कुछ कैरेक्टर्स हैं जो मैच्योर ऑडियंस के लिए ही हैं, जैसे डेयरडेविल, पनिशर, ब्लेड। इन्हें कॉमिक्स में भी 16 साल के ऊपर के लिए टारगेटेड था। अगर आप गोल्डन एज ऑफ कॉमिक्स में जाए तो आपको